देखिए हिमांशु जी, एक बात तो आपको समझना पड़ेगी, वास्तव में देश के हालात बहुत खराब हैं और ये तो बेचारे भांड हैं। इन भांडुओं को तो जैसे राजा कहेगा ऐसा कहना है। इनको तो हर चीज में मास्टर स्ट्रोक बताना है। ये तो वो वाले हैं कि राजा ने कहा ये रात है और रानी ने कहा ये रात है, सब ने कहा ये रात है और ये सुबह सुबह की बात है। तो कुछ भी होगा, अगर मोदी जी कहेंगे अभी रात है तो ये सब लोग रात कहने लगेंगे। आपको याद नहीं है, नोटबंदी में चिप बताने लगे थे नोटों में। कोरोना में ताली थाली बजवा रहे थे, कह रहे थाली बजाने से और टॉर्च दिखाने से कोरोना डर के भाग जाएगा। और एक मंत्री ने तो कहा था भाग कोरोना भाग, और कोरोना भाग गया, आज तक नहीं लौटा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है, उनकी दुनिया भर में पूछ है, डंका बजता है। ऐसे में देशवासियों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक से आकर जब मोदी जी खुद ही कह रहे हैं गोल्ड मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल बचाइए, घर से काम कीजिए, किसानों से कह रहे हैं कि आप जैविक खेती कीजिए, और तमाम और लोग हैं जिनसे तमाम तरह की और त्याग की अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस बीच खबर यह आई है कि नीट का जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया। अब सीबीआई जो है इसकी जांच करेगी कि आखिरकार पेपर लीक हुआ कैसे। तो जिस देश के अंदर एक पेपर लीक को नहीं रोका जा पा रहा है, दर्जनों पेपर लीक अभी तक हो चुके हैं, तो फिर ये देश कहां जा रहा है। और विश्वगुरु बनने का जो मोदी जी का सपना है वो इस एक पेपर लीक के मद्देनजर अगर देखें तो मोदी जी कहां पर खड़े होते हैं, उनके जुमले कहां पर खड़े होते हैं। करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश से त्याग मांग रहे हैं, अब खुद त्याग नहीं कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम गोदी एंकर, पूरी मीडिया जो है इस बात को साबित करने में लगी हुई है कि मोदी जी ने जो कहा है वो देश हित में है। अब मोदी जी कितना देश हित कर पाते हैं ये अलग बात है, लेकिन बच्चों का भविष्य जो है खतरे में जिस तरह से इस सरकार में है। नीट की परीक्षा एक बार फिर से रद्द करनी पड़ी है। इस देश के अंदर आखिरकार कोई व्यवस्था सुचारू ढंग से क्यों नहीं चल पा रही है। हर चीज चुनावी नजरिए से क्यों देखी जाती है। क्यों नहीं बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर किसी की जवाबदेही तय की जाती है। मतलब इतने दर्जनों पेपर हैं जो पिछले 5 साल 10 साल से लीक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कुछ पता नहीं, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई कुछ पता नहीं, छुट्टा मुट्टा लोगों पे जो है एक्शन हो जाता है और बात खत्म हो जाती है। क्या यही बच्चे जो है जिनका पेपर रद्द हो रहा है ये विश्वगुरु बनाएंगे हमारे देश को, या फिर ये नेता? देखिए हिमांशु, आपको ये समझना होगा कि जो पिछले 10 साल से भारत में हो रहा है, आपकी सरकार आई थी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, काला धन वापस लाने के लिए, पेट्रोल के रेट आधे करने के लिए, जो महंगाई से देश त्राहिमाम था कांग्रेस के जमाने में उसको राहत देने के लिए। अब इन सभी कामों में से कौन सा एक काम हुआ आप बताइए। उल्टा अब ये हो गया है कि किसी भी नेता को, किसी भी अफसर को अगर किसी जिम्मेदार की जगह पे बिठाया जाता है तो उसकी काबिलियत ये है कि वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होना चाहिए, व्यभिचारी होना चाहिए, बेईमान होना चाहिए। उसकी सारी क्वालिटी देख के उसको पद दिया जा रहा है। आपके सामने आसाम के मुख्यमंत्री की बुकलेट इन्होंने ही जारी की थी 2016 में, और ये कहा था पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं ये। और जैसे ही कांग्रेस से आए और भाजपा की वॉशिंग मशीन में इनको नहला धुला कर तैयार किया, आज उनसे काबिल व्यक्ति नहीं है पूरे भारत में और पूरे आसाम में। यही आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में जब ये ममता बनर्जी के साथ थे, शारदा घोटाले में इनका नाम आया था, यही प्रधानमंत्री ताली पीट पीट के बता रहे थे कि कैसे पैसा जेब में रखते थे, कैसे भ्रष्टाचारी थे, कैसे मासूम चेहरा था। पूरी उनकी जन्म पत्री बता रहे थे और अब भूल गए उनकी जन्म पत्री। तो ये यहाँ पे चाहे आपका एनटीए हो, चाहे आपकी परीक्षाएं हो, चाहे आपके इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई एजेंसियां हो, चुन चुन के शानदार अधिकारियों को बिठाया जा रहा है ताकि वो इनके हिसाब से कार्यकलाप कर सके। कैसे हिम्मत पड़ जाती है किसी ऑफिसर की, किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की बेईमानी करने की। क्योंकि जब उसको दिखता है, जब ऊपर से ही मामला चल रहा है तो नीचे भी हो जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। जब ऊपर हो रहा है तो नीचे भी हो रहा है। एक तो ये आपने संदेश दिया है। अब जो दूसरी आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एकाएक अपील कर रहे हैं पिछले 2 दिन से 3 दिन से, ओहो देश में संकट आ गया है, सोना खरीदना बंद कर दो,
देश में महंगाई आ गई है, इससे दुनिया छूती नहीं है, खाली भारत ही नहीं। ये इनको 2 दिन पहले क्यों याद आया है? हम जैसे औसत बुद्धि के व्यक्तियों के तो 28 फरवरी को ही समझ में आ गया था, जब ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ था और हॉर्मुज की बात होने लगी थी कि भाई हॉर्मुज जल मार्ग अगर बंद होता है, अगर वो डिस्टर्ब होता है, तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ेगा, क्योंकि भारत का तेल भी वहीं से आता है, भारत का खाद भी वहीं से आता है, भारत के बहुत सारे शिप वहां से आते हैं, तो वो सब प्रभावित होंगे। तो देश में से तब से ही दिक्कत हो गई थी, अर्थव्यवस्था में दिक्कत हो रही है, महंगाई में दिक्कत हो रही है, देश आर्थिक स्थिति का जो है सामना कर रहा है। उसमें आप देख रहे हैं कि लगातार रुपए की कीमत गिरती जा रही है, डॉलर महंगा होता जा रहा है। तो ये तो कोई भी साधारण व्यक्ति बता सकता है कि देश में आर्थिक हालात खराब है। लेकिन मोदी जी को 2 दिन पहले याद आया, उन्होंने अपील की, और क्या वो अपील पे खुद उस पर तवज्जो दे रहे हैं? लोगों को तो कह रहे हैं वो कि सोना खरीदना कम कर दो, तेल बचाओ, दोनों तेल बचाओ, गाड़ी वाला तेल भी बचाओ, खाने वाला तेल भी बचाओ, विदेश यात्राएं मत करो, बाकी फालतू खर्चे मत करो। अपने कौन से खर्चे में कटौती कर रहे हैं वो? अपना तो रोड शो कर रहे हैं अगले उसी दिन शाम को बड़ोदरा में जाके, और यहाँ पे भी अगर घाव पे नमक नहीं छिड़का गया तो अगले दिन ट्वीट करके छिड़क रहे हैं कि देखिए शानदार रोड शो रहा। तो आप रोड शो से क्या दिखाना चाहते हैं? वो तो चुनाव भी हो गए हैं, तो रोड शो किसके लिए कर रहे हैं आप? जो 2 बड़े शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं, अगर वो भव्य समारोह हुए हैं, सारे देश के जहां जहां आपके मुख्यमंत्री वो आए हैं, केंद्रीय मंत्री गए हैं, तो वो खर्चा किसके अकाउंट में जाएगा? वो खर्चा जनता के माथे पे क्यों डाल रहे हैं आप? ये जो आपकी गाड़ियां चल रही हैं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं मुख्यमंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की, और आपका जो काफिला चल रहा है, इस तेल की बचत क्यों नहीं की जानी चाहिए? क्या आपको याद नहीं आता लाल बहादुर शास्त्री का जमाना? उन्होंने पहले अपने ऊपर ये चीजें फॉलो की थी, उसके बाद जनता को अपील की थी उन्होंने। आपको याद है हिमांशु जी, शास्त्री जी ने पहले अपने घर में अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को पूछा था कि क्या हम एक समय का भोजन अगर बच्चों को ना दें, ये संभव है? और जब उनकी पत्नी ने कहा कि ये संभव है, और उन्होंने एक दिन घर में किया, और उसके बाद जनता को अपील की उन्होंने, और उन्होंने करके दिखाया। वो बॉर्डर पे गए, उन्होंने कहा अगर कहीं भी जरा सी भी जगह दिखती है, गमले भी दिखते हैं, तो उसमें अन्न उगाने का काम करिए। और उनकी अपील का क्या असर हुआ वो आपको पता है। तो आप तो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं कि खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं और जनता को सब कुछ करने के लिए कह रहे हैं। आप कम से कम इसको तो उतारिए। अब आप रोज तो रोड शो कर रहे हैं, रोज नए नए जो है मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं, भव्य आयोजन हो रहे हैं, और फ्राइडे को फिर आप विदेश यात्रा पे निकल रहे हैं, 3 देशों की यात्रा पे आप जा रहे हैं। हो सकता है आपको कहीं जाना जरूरी हो, लेकिन सीमित संसाधनों के साथ भी जाया जा सकता है, और कहीं आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बात कर सकते हैं। या आपको हर जगह जाना है और देश की जनता को बहकाना है, भरमाना है? तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता के साथ मजाक है। और एक जो इनके जो गोदी मीडिया है या दूसरे चाटुकार हैं, वो झंडा लेकर निकल जाते हैं, उनको मोदी जी की हर बात में मास्टर स्ट्रोक नजर आता है। अब आप बताइए, सराफा बाजार जो है, जो सोनार है, जिनकी दुकानें हैं, अब वो कह रहे हैं हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा, हमारे बच्चे कहां से रोटी खाएंगे अगर आप कह रहे हैं कि भाई सोने के आभूषण मत खरीदो। तो अगर आभूषण नहीं बिकेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? हमें भी फ्री का राशन देंगे क्या 50 किलो? तो अगर आप सबको 5 किलो राशन देंगे, तो इस 5 किलो राशन दे के आप सबका पेट भरेंगे क्या? ये देश की अर्थव्यवस्था खराब क्यों हुई है, इसका जवाब भी प्रधानमंत्री को देना चाहिए। आपने लोगों की आदत खराब की है। पहले आपने फ्री 5 किलो राशन दिया, फिर आप दुनिया भर की फ्री की योजनाएं चला रहे हैं, सारा आपने सरकारी पैसा खर्च कर दिया है। इसका जवाब कौन देगा? और अब आप कह रहे हैं कि जनता से अपील कर रहे हैं कि ये मत करिए, वो मत करिए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जनता को कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, तब शायद कुछ जनता सुने। और जनता ऐसा नहीं है, जनता जब परिस्थितियां खराब होती हैं, देश के हालात खराब होते हैं, जनता ही आगे खड़ी होती है आगे। ये महिलाएं ही अपने आभूषण सबसे पहले देती हैं जनता, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। जी। लेकिन गोदी मीडिया तो ये दिखा रहा है सब कुछ चंगा सी है,
मतलब ज्वेलर्स कह रहे हैं कि हाँ हम मोदी जी की बात मानेंगे, वो तो रोए दे रहे हैं कैमरे पर, कह रहे हैं हमने ताली थाली भी बजाई थी, और मोदी जी अब कह रहे हैं जो कह रहे हैं हम शब्दशाह उस बात को मानेंगे। जितने बड़े बड़े जो एंकर्स हैं जो रात के 8 बजे 9 बजे प्राइम टाइम करते हैं, वो तो फायदे गिनवा रहे हैं कि सोना नहीं खरीदने से क्या होगा, पेट्रोल डीजल कम खर्च करने से क्या होगा, पर्यावरण की भी बातें होने लगी हैं, वर्क फ्रॉम होम करने का जो कल्चर है उस पर भी जो है चर्चा होने लगी है। तो हर कोई तो ये बताने में लगा हुआ है, जो दरबारी मीडिया है या फिर जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली कि आकलन करें कि इस वक्त देश किस हालात में है, वो तो कह रहे हैं मोदी जी के राज में सब कुछ चंगा चल रहा है। फिर हम लोग बहस क्यों कर रहे हैं सर, हम लोग माथा क्यों पीट रहे हैं अपना? नहीं, वो बात सही है उनकी। कहीं ना कहीं विरोधाभास मोदी जी का है कि मोदी जी कह रहे हैं कि स्थिति खराब है, और चाहे सरकारी मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे भोपू मीडिया हो, सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो ये विरोधाभास क्यों आ रहा है? मोदी जी को किस बात का डर लग रहा है? एकाएक क्या हो रहा है? आज भी कोई सरकारी एजेंसी या सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि स्थिति बहुत खराब है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चली है, हमारा तेल का रिजर्व खत्म होने जा रहा है। सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। सरकार की तरफ से तो यही आंकड़े आते हैं, सब बढ़िया है, सब चंगा है, और गैस की सप्लाई नॉर्मल चल रही है, पेट्रोल डीजल की सप्लाई नॉर्मल चल रही है, गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही हैं, कोई कहीं फर्क नजर नहीं आ रहा है, गैस सबको सप्लाई हो रही, तो देश में तो कोई उस तरह का हमें गड़बड़ियां कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो फिर मोदी जी एकाएक क्यों इस तरह की चिंता जता रहे हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हो, मीडिया और बाकी लोग सच बोल रहे हो? तो इसका भी आकलन करना जरूरी है। ये विरोधाभास कहां से पैदा हो रहा है? ये मोदी जी को अकेले को चिंता क्यों हो रही है? बाकी दूसरे लोग क्यों नहीं इस बात को मान रहे हैं? कोई मुख्यमंत्री सामने आके क्यों नहीं मोदी जी की हमें हाँ मिला रहा है? ये भी तो रहस्य है। तो इस रहस्य से पर्दा उठना बहुत जरूरी है, और ये चीजें सामने आना बहुत जरूरी है। देखिए हिमांशु जी, एक बात तो आपको समझना पड़ेगी कि वास्तव में देश के हालात बहुत खराब हैं, और ये तो बेचारे भांड हैं। इन भांडुओं को तो जैसे राजा कहेगा ऐसा कहना है, इनको तो हर चीज में मास्टर स्ट्रोक बताना है। ये तो वो वाले हैं कि राजा ने कहा ये रात है, और रानी ने कहा ये रात है, सब ने कहा ये रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो कुछ भी होगा, अगर मोदी जी कहेंगे अभी रात है, तो ये सब लोग रात कहने लगेंगे। आपको याद नहीं है, नोटबंदी में चिप बताने लगे थे नोटों में। कोरोना में ताली थाली बजवा रहे थे, कह रहे थाली बजाने से और टॉर्च दिखाने से कोरोना डर के भाग जाएगा। और एक मंत्री ने तो कहा था भाग कोरोना भाग, और कोरोना भाग गया, आज तक नहीं लौटा। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि भाई ये क्या बता रहे हैं, क्या चला रहे हैं, क्या फायदे गिनवा रहे हैं, तो इनके फायदे गिनवाने भी सही है। और जो इनके फायदे देख के, सुन के, टीवी देख के या अमल कर रहे हैं, वो भी क्रांतिकारी लोग हैं, वो भी भक्त लोग हैं। तो भक्त जब मस्त हैं तो फिर काहे की चिंता है? आप देखिए ना कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगले दिन मर्डर हो जाता है वहां पे शुभेंदु अधिकारी के पीए का, और ये भोपू मीडिया बोलने लगता है हो ममता बनर्जी ने बदला ले लिया, ममता बनर्जी ये कर रही हैं, बोखलाट में ये कर। अब क्या रिजल्ट है सामने? वो कौन आया? वो कहां से आया? वो तो बुलडोजर वाले राज्य से ही चला गया। जहां क्रांति चल रही है, जहां पिछले रामराज चल रहा है पिछले 10 साल से, वो तो वहीं का हीरा निकल आया। तो अब इस पे क्या बोलेंगे ये? इनको तो शर्म भी नहीं आती ना। आपने 2 दिन पहले क्या कहा, उस पर इनको कोई शर्म लिहाज भी नहीं आती है, उसका खंडन भी नहीं करते हैं। अगर ये कुछ गलत बोलते हैं, गलत चलाते हैं, तो टीवी का तो मजेदार मामला ये है कि वो खंडन भी नहीं करते हैं। अखबारों को तो कई बार खंडन छापना पड़ जाता है। तो इसलिए देश में जो रामराज चल रहा है, तो पप्पू मीडिया जो चाहेगा वो चलाता रहेगा, और जो नहीं होगा उसको नहीं दिखाएगा, जो दिखाना चाहिए उसको नहीं दिखाएगा, जो नहीं दिखाना चाहिए उसको सबको बताएगा। यही भोपू मीडिया का काम है। जी। अच्छा, अभी आपने चिप का जिक्र किया, तो वो जो चिप वाली दीदी थी जो इनोवेशन कर रही थी नोट के अंदर, उन्हीं के चैनल ने जो है छापा है अपने पोर्टल पर कि 5 साल में 65 लीक हो गए पेपर, महत्वपूर्ण पेपर जो थे वो पेपर लीक हो गए। 65 पेपर लीक हुए 5 साल में, और ये डेटा 2019 से 2024 का। अब 2 साल का डेटा और निकाला जाए तो इसमें और बढ़ोतरी होगी, सेंचुरी मार जाएगा। तो देश कितनी तरक्की कर रहा है, और देश जो है नए जो युवा वर्ग है, क्योंकि कहा जाता है ना युवाओं का देश है, युवा शक्ति है हम,
उनके लिए कितना कर पा रहा है, ये कितनी अद्भुत बात है। और इस अद्भुत बात पर मोदी जी को तालियां और थालियां जो है एक बार मंच पर खड़े होकर बजवा देनी चाहिए। नहीं, देखिए इस पे तो क्या हुआ था, आपको तो याद है, 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे हर साल, मिल गए हैं लोगों को। वो किन लोगों को मिले हैं, कौन से लोग कहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, कौन सी नौकरी कर रहे हैं, सर उसमें चाय उन्हीं को पकौड़ा मना तलना किया भी है, बताएं। सर उन्हीं को मना किया है, सैलरी उनकी आ रही है ना, तो उनको मना किया गया है कि विदेश घूमने मत जाओ। उन्हीं लोगों से हाँ, कहा तो है 2 करोड़। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो लोग कौन से हैं जिनको नौकरियां मिली, एक तो वो बताएं। दूसरा क्या है कि जितने संस्थान थे सरकारी, वो सब धराशायी हो गए, बंद होने के कगार पे आ गए या कुछ बंद हो चुके। निजी संस्थान जो है लाखों रुपए लेकर डिग्री दे रहे हैं, और वो बच्चे उन डिग्रियों को लेकर दर दर भटक रहे हैं, कहीं कोई रोजगार नहीं है उनके। यही हाल स्वास्थ्य क्षेत्र में है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 10 साल में कोई भी एक बड़ा हॉस्पिटल, कोई भी एक बड़ा संस्थान नहीं बना है। निजी संस्थानों की भरमार है और वहां पे लूट चल रही है। और उसी लूट को शामिल करने के लिए, उसी लूट को आगे बढ़ाने के लिए एक योजना मोदी जी ले आए हैं 5 लाख वाली। और उस 5 लाख वाली योजना में भी खूब निजी संस्थान लूट कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है और वो बंद होने के कगार तक पहुंच गए हैं। दवाइयां नहीं है, अन्य सुविधाएं नहीं है, मशीन नहीं है, वहां भी भ्रष्टाचार है। तो इसलिए क्या है कि ये जो आप बता रहे हैं, जितने पेपर लीक हुए हैं, ये आज तक हो चाहे उनके संवाददाता हो, वो सब सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। अब आप उसको नेगेटिव में ले रहे हैं, वो तो पॉजिटिव में बता रहे हैं। अब आपको वो नेगेटिव लग रहा है तो आपका इलाज कैसे किया जाए? ये तो आप भ्रमित हैं। हमारा इलाज सर कर दिया था, लेकिन अब इस देश की जो अदालतें जो है वो हमको बार बार न्याय दे देती हैं, तो इनका जो इलाज अधूरा रह जाता है। इलाज करने पे तो पूरा उतारू रहते हैं ये लोग, कोई कमी नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि इलाज कर दिया है। इलाज तो बहुत सारे लोगों का हुआ था। वो आईपैक पे छापे लगे थे, आईपैक को उठा के अरेस्ट कर लिया था और चुनाव से अगले दिन छोड़ दिया उनको। चुनाव हो गए, आप जाइए मौज करिए 5 साल। तो वो तत्कालीन इलाज इस तरह से किया जाता है जब वो मामला हो जाता। अब केजरीवाल को भी जेल में डाला था, फांसी की सजा होनी थी उनको, तो अब कह रहे थे बहुत बड़ा करप्शन किया इन्होंने और बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, तो जीवन भर जेल में सड़ेंगे। आपके दिल्ली वालों सामने को है। शराबी बना दिया है उन्होंने। हाँ, तो इसलिए कितनी बड़ी सजा उनको मिली है और आज कहाँ है वो आपके सामने है। तो ये चुनावी हथकंडे हैं इनके, और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी निपुण है। अब आप खाली उत्तर प्रदेश का देखिए, क्योंकि सर्कस का जो पूरा अमला जमला है वो सब लखनऊ धीरे धीरे पहुंच रहा है। अब अगली क्रांति लखनऊ से होगी। अब बाबा का देखना है कि बाबा क्या करते हैं, बाबा कहाँ तक पहुंचते हैं। मोदी जी जिनको प्रणाम नहीं ले रहे थे, जिनका बार बार प्रणाम कर रही थी मोहतरमा, वो भी प्रणाम करने, बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच गई है। तो ऐसे बहुत लोग अभी बाबा के यहाँ भी पहुंचेंगे और बाबा जिनका टिकट काटेंगे वो दिल्ली दरबार में हाजिरी देंगे। इस तरह की भी बहुत सारी चीजें आपको आने वाले समय में दिखेंगी। और जिनका दोनों जगह दरवाजा नहीं खुलेगा, वो तीसरी जगह अखिलेश के दरबार में भी हाजिरी दे सकते हैं या किसी दूसरे अन्य दल में भी हाजिरी दे सकते हैं। इस तरह की चीजें भी आपको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।